जी परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में बताऊंगा कि दर्द शरीर को होता है या आत्मा को होता है। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, परमात्मा की महाकृपा से और परमात्मा को इस दिल में बसा के आपको इसका पूरा मतलब क्लियर करूंगा कि दर्द आत्मा को होता है या फिर इस शरीर को होता है। चलो बताता हूं। पहले हम आत्मा की बात करते हैं। मेरे दोस्त, ये आत्मा एक वायु की तरह है, हवा है, और इसका जो चमक है वो जैसे एक मतलब जलता हुआ प्रकाश है। हवा की हवा है ये, लेकिन इसकी चमक है। ये अपने जो अपने आत्मा है, ये एक चमक है और ये हवा है। ये ऐसी शक्ति है जो हम जब मर जाते हैं तो ये निकलती है और परमात्मा इसको अपने शरीर में समा लेता है। अपनी आत्मा जो जाती है वो परमात्मा अपने शरीर में समा लेता है। मेरे प्यारे दोस्त, आत्मा जब तक इस शरीर में नहीं है तब तक उसे कोई बंधन नहीं है, ना उसे कोई तलवार काट सकती है। वो गीता में लिखा है, आत्मा को कोई चीज चोट नहीं पहुंचा सकती जब ये शरीर के बाहर है। शरीर के बाहर है मतलब इस पिंजड़े से बाहर है। अपनी आत्मा इस पिंजड़े से बाहर है, तब तक ना उसे आग जला सकती है, ना उसे जल गला सकता है, और ना वायु सुखा सकती है, और ना कोई तलवार उसे अपनी आत्मा को काट सकती है। मतलब सर्दी गर्मी कुछ भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसी परमात्मा ने आत्मा बनाई है। आत्मा को कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं है जब ये शरीर के बाहर है। आत्मा में कोई रोग नहीं है, निरोग है। आत्मा निरोग है, उसमें कोई रोग नहीं, कोई दोष नहीं है। परमात्मा पवित्र है, मालिक की शक्ति है, उस परवरदिगार की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। अब शरीर की बात करता हूं। क्या शरीर को दर्द होता है? तो ये शरीर निर्जीव है, इसमें कोई जान नहीं है। जब हमारा परमपिता परमात्मा इस शरीर में अपनी शक्ति रूपी आत्मा को जब किसी इंसान या स्त्री में डालता है, तब वो आत्मा काम करता है, वर्क करता है। हाथे चलते हैं, आंखें लप लप होती हैं, मुंह चलता है। आत्मा चला रही है, मतलब ड्राइवर है। जैसे एक गाड़ी है ना, जैसे 4 पहिया की गाड़ी है, तो 4 पहिए की गाड़ी जब वो खड़ी है तो वो निर्जीव है, उसमें कुछ नहीं है। जब ड्राइवर बैठ जाता है तो वो जीवित है। इसी प्रकार अपना शरीर है, ये मज्जा है, ये पिंजड़ा है। जब इसके अंदर आत्मा है तो हमारे जितने बॉडी पार्ट हैं, ये सब मूव करते हैं। मतलब ऐसे ऐसे होते हैं। देखो, मेरी आत्मा ये कर रही है, मेरी आत्मा वो कर रही है, मेरी आत्मा आंखें लिपा रही है, मुंह ऐसे ऐसे कर रही है, और सांक ले रही है, और खाना देखो उठा के खाना भी खा सकता हूँ। सब कुछ पूरा मूविंग, पूरा सब एक्टिंग ये हमारी आत्मा करवाती है। तो आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, इस आत्मा को जब दुख देना है, तकलीफ देना है, दर्द देना है, तो इसको शरीर में आना बहुत जरूरी है। जब तक ये बाहर है तब तक इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन जब ये शरीर के अंदर आ जाती है ना, तो इसे बहुत दुख होता है। अभी जैसे एक कमरे में हम बैठा हूं, तो कमरे के ऊपर सूर्य जब लगते हैं ना, तो अंदर दंधका होता है, तो उस दंधकी की फीलिंग्स हमारे शरीर पे लगती है, तो हमारे पसीना निकलता है। उसी प्रकार ये शरीर रूपी एक गाड़ी है, आत्मा का एक वाहन है, जिससे वो कार्य करती है। आत्मा कार्य करती है। तो आत्मा ये जो, जैसे किसी ने आपके थोड़ा सा लपड़ मार दिया तो शरीर के चोट नहीं लगती है, शरीर के नहीं हुआ, लेकिन शरीर में थोड़ा गड़बड़ी हुआ। क्या गड़बड़ी हुआ? जैसे किसी ने थप्पड़ मारा, शरीर में कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन शरीर में ये झनकार हुआ। मतलब किसी ने मारा तो ये किसको लगा? ये आत्मा को लगा। किसी ने अगर तलवार हमारे मार दी, ठीक है, तलवार हमारे मार दी, तो ये शरीर बिगड़ा। मतलब शरीर को दर्द नहीं हुआ, लेकिन शरीर बिगड़ा, मतलब बिगड़ गया, मतलब कट गया।
तो ये चोट हमारी आत्मा को एहसास हुआ। आत्मा काट नहीं सकता, लेकिन इस शरीर में जब तक है तब उसे एहसास, फीलिंग्स होती है, दर्द की फीलिंग्स होती है, आत्मा व्याकुल होती है, चिल्लाती है, आत्मा चिल्लाती है। उसे मतलब उसे कुछ आत्मा को कुछ हुआ नहीं, वो कटी नहीं, ये शरीर टूटा है मेरे प्यारे दोस्त, ये शरीर टूटा है। लेकिन इस शरीर को भी दर्द नहीं हुआ, लेकिन एहसास आत्मा को हुआ, आत्मा को हो रहा है। अगर तुमने उसकी चुकटिया ली तो ये शरीर को मतलब शरीर की चुकटिया ली तो शरीर ये थोड़ा बिगड़ा, मतलब उसको चुकटिया लो तो शरीर में बिगड़ेगा। अभी देखो मट्टी का कोई खिलौना बनाओ, हाँ अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अभी कोई बच्चा है, बड़ा प्रेम से खिलौना बनाया, अब तुम उसका जाके उसके जो उसने एक चिड़िया बनाया, मतलब मिट्टी की चिड़िया बनाई, और आप जाकर उसकी चिड़िया की गर्दन तोड़ दो तो उस बच्चे को कितना दुख होता है, रोने लगता है, मारने भी दौड़ता है, साले मेरी चिड़िया को क्यों तोड़ दिया, क्यों, वो मतलब रोने लगता है, माँ से बोलता है कि मेरी चिड़िया को तोड़ दिया। इसी प्रकार अपनी आत्मा है। शरीर को दर्द नहीं है और आत्मा को भी कोई दर्द नहीं दे सकता, लेकिन फीलिंग्स करा सकता है। ये आत्मा फीलिंग्स करती है, फीलिंग्स करती है, शरीर का मतलब शरीर को फील करती, एहसास करती है कि वो बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि जब तक इस आत्मा शरीर में रहेगी वो रग रग में है। मतलब परमात्मा की आत्मा, जो शक्ति हम जो बोल रहे हैं, ये हमारे रग 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 में समाई है। तो जहां पर हमारी चुकटिया लगोगे, जहां पर हमें काटोगे, तो भाई दर्द का एहसास हमारी आत्मा को होता है। हमारे आत्मा को कोई बिगड़ नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन एहसास आत्मा कर रही है, उस दर्द को व्याकुल कर रही है, व्याकुल हो रही है। अभी ये कान उखाड़ दो ऐसे, तो ये शरीर को कोई दर्द नहीं हुआ, और आत्मा को एहसास हुआ कि किसी ने हमारे घर का कान उखाड़ डाला, तो आत्मा को भी कुछ बुरा नहीं हुआ। लेकिन जब तक है तब तक वो एहसास चिल्लाती है, एहसास करके चिल्लाती है, उसे एहसास होता है, फीलिंग्स होती है कि हमारा किसी ने कान हमारे शरीर का उखाड़ दिया, तो आत्मा चिल्लाती है, उसे ये कान तो उखड़ गया, शरीर में कोई दर्द नहीं, लेकिन इसका ये तो बिगड़ा है, ये बिगाड़ दिया किसी ने, इसको उखाड़ के बिगाड़ दिया, लेकिन इसका प्रभाव आत्मा को सहन करना पड़ता है। आत्मा चिल्लाती, हाय मुझे दर्द हो रहा है। हमारा कोई भी अंग कटता है, या हमें कोई चोट लगती है, या हमारा कुछ भी टूटता फूटता है, कुछ भी सड़ता गलता हमारा शरीर है, तो ये शरीर को दर्द नहीं होता है, शरीर तो टूटता है, बिगड़ता है, लेकिन एहसास आत्मा को भी कुछ नहीं होता है, लेकिन एहसास मार डालता है। पर आत्मा को क्या कौन मारता है? मार नहीं डालता है, एहसास करवाता है। ये जो हमारा शरीर इसमें रहती है, अभी आप बरसात में छप्पर डाले पड़े हो, आपका कोई छप्पर को ऊपर से उकतते आके, तो आपके ऊपर से पानी गिरने लगता है, तो ये पानी आपको मार नहीं देगा, और ना तुम्हारा छप्पर जो टूटा है वो छप्पर भी नुकसान, उसको भी कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन एहसास तुम्हें किस चीज का हो रहा है? जो पानी गिर रहा है, टप 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 ठंड लग रही है, यार इसने देखो मेरा छप्पर बिगाड़ दिया, वो ठंड। एहसास मेरे दोस्त, एहसास। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता यहाँ पे, ना इस शरीर का कुछ बिगड़ा, ना आत्मा का बिगड़ा, लेकिन ये सबसे बड़ा एहसास, फीलिंग, जो हमारी आत्मा को फीलिंग्स मतलब दर्द का अभाव होता है, ये चिल्लाता है, ये चिल्लवाता है। और ये जितने भी हमारे अंदर पुर्जा बने ना, ये मन, ये भी चिल्लाता है। आत्मा जब चिल्लाएगी तो मन तो भाई बराबर चिल्लाएगा, क्योंकि कनेक्शन हमारा जो है ना, आत्मा का कनेक्शन माइंड से है ना, तो माइंड भी साथ में चिल्लाता है। ये आत्मा जो है वो कम एक्टिंग करती है और माइंड ओवर एक्टिंग करता है, मतलब बहुत चिल्लाता है। अगर ये अपना जो आत्मा ये बोलेगी हाय राम, तो कि हाय राम मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया, अपना मन बोलता है। मन को बहुत तकलीफ, मन वैसे ही ज्यादा आगे भागता भी है, तेज है, मन वैसे भी तेज है, और एक्टिंग करने भी बहुत तेज है, ओवर एक्टिंग करने में भी तेज है। इसीलिए अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त कि अपने शरीर का भी कुछ टूटता है, बिगड़ता है, इससे कोई दर्द नहीं होता। अपने शरीर को कोई दर्द नहीं होता है, इसमें कोई रोग लग जाए
कुछ भी सड़ जाए, गल जाए, इसमें दर्द नहीं है, लेकिन इसका अभाव, इसमें जो आत्मा रहती है, आत्मा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इसके अंदर है तो इस टूटने फूटने का अभाव उसे होता है, फीलिंग्स होती है, एहसास होता है, मतलब दर्द का एहसास होता है। इसीलिए हमारा मन और आत्मा व्याकुल होती है। और जब इसका एहसास ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे हम जहर खाते हैं या हम फांसी लगा लेते हैं या हमें कोई काट देता है, तो इससे हमारा शरीर बिगड़ता है। जहर अंदर जाता है तो हमारे जो अंग हैं, हमारे जो अंदर पुर्जे हैं, उनको काटता है। जहर बिगाड़ने लगता है। उसकी जो हलवली है, मतलब उसकी जो बिगड़ रहा है ना शरीर, तो वो एहसास हमारी आत्मा को होता है। जब वो दर्द मतलब वो दर्द का एहसास ज्यादा हो जाता है, तो आत्मा अपने आप निकल जाती है शरीर से, अपने आप छोड़ देती है आत्मा। लेकिन एहसास ही बहुत बड़ी चीज है ना। एहसास में आत्मा चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, बचाओ बचाओ। मन तो ओवर एक्टिंग करता है। अगर आत्मा बोलेगी बचाओ, तो ये अपना मन कहेगा बचाओ बचाओ बचाओ, हाय 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 हाय, बचाओ बचाओ। मन ये बोलता है, मतलब साला मन ओवर एक्टिंग करता है बहुत ज्यादा। ये चीज होता है, मतलब बिगड़ता किसी का नहीं है ना। शरीर तो विनाशक है, शरीर निर्जीव है, इसमें कोई दर्द नहीं है। और आत्मा को कोई मार नहीं सकता, ना कोई काट सकता है, लेकिन एहसास दिलाया जाता है। जब तक ये शरीर में है, अगर ये शरीर से निकल गया तो बिल्कुल आजाद हो गई। जो भी दुख तकलीफ का एहसास देना है आपको, तो इस शरीर के अंदर ही तुम आत्मा को, उस इंसान की आत्मा को एहसास दिला सकते हो। और वो एहसास कर सकता है, चाहे कोई भी एहसास हो, चाहे मार तोड़ का एहसास हो, चाहे बीमारी का एहसास हो, चाहे रोग का एहसास हो, चाहे फिर खाने पीने चीजों का एहसास हो। ये सब फीलिंग्स है, ये आत्मा को फील होता है, एहसास होता है। अभी हम कोई चीज खाते हैं तो ये पेट तो भर जाता है। ये आत्मा को ये पेट भरता है, ये तो इसको बनावट के लिए भरता है। लेकिन आत्मा तृप्त कब होती है? उसका स्वाद लेती है, फीलिंग्स आती कि यार बहुत अच्छा है। ये जीभ है ना, ये जीभ में उसकी शक्ति है, आत्मा की। ये जीभ है, इस जीभ में आत्मा की शक्ति है, तो वो एहसास कर लेती। भोजन खाते हैं क्या, ये आत्मा नहीं खाती है, शरीर बन रहा है। वो भोजन से शरीर की बनावट होती है, लेकिन एहसास, हर चीज का स्वाद हमारी आत्मा लेती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि दर्द का एहसास होता है आत्मा को, इस शरीर के अंदर है। और मेरे प्यारे दोस्त, ये शरीर में दर्द नहीं है। शरीर बिगड़ता है, फूटता है, गलता है, इसको दर्द नहीं होता है, और एहसास केवल होता है, आत्मा को एहसास होता है। और मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं आपको लास्ट में उपाय बता देता हूं। उपाय ये है कि अपना शरीर को क्यों हम दुख दें, क्यों एहसास कराएं, क्यों हमारा शरीर टूटे फूटे और इसमें कीड़े पड़े, क्यों जले कटे हम। इसके लिए परमात्मा ने क्या बनाया है? सत्य कर्म, परमात्मा का लागू किया हुआ सत्य कर्म। जब इंसान, स्त्री पुरुष को परमात्मा ने बनाया था, तो उसने इसीलिए बनाया था सत्य कर्म, कि हमारी आत्मा को दर्द दुख तकलीफ का एहसास ना हो, कोई एहसास ना करने को पड़े। परमात्मा ने हम सबसे बोला था कि हे मेरे बेटो, तुमको एहसास ही मार डालता है। मारता कुछ भी नहीं, मरता कोई नहीं है, लेकिन एहसास से तुम टूट जाते हो। एहसास के लिए मैंने एक नियम बनाया, उसका नाम है सत्य कर्म। आप जब सत्य कर्म पे चलोगे तो तुम्हारे शरीर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई कटे ना, कोई चोट नहीं लगेगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, ना आपके बीमारी आएगा, ना सड़ोगे ना गलोगे। इसके लिए परमात्मा ने सत्य कर्म बनाया। और सत्य कर्म करो, परमात्मा का स्मरण करो, कीर्तन करो, भजन करो, परमात्मा का नाम लो, यह सत्य कर्म करो। और अगर अपने आत्मा को एहसास दिलाना है तो मेरे दोस्त, तो जाके वो अपना वाला कर्म करो, बुरा कर्म।
सबके साथ दुराचार करो, अहंकार करो, घमंड करो, ईर्ष्या करो, नफरत करो, छल कपट करो, चुगली करो। खूब एहसास मिलेगा, कोई उधर से ठोक देगा, कोई उधर से काट देगा, कोई उधर से ये सड़ने लगा, कैंसर हो जाएगा पेट में। बुरे कर्मों से ही हमारे शरीर की दुर्दशा होती है। हमें एहसास कराया जाता है, बुरे कर्म हमको एहसास कराते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, अच्छे कर्म करो, अच्छे इंसान बनो, नेक दिल बनो। जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्त।